जैसर में 1472 में जब उनको राजा थरपा गया। फिर एक कहानी है, सुनना आप बात। फिर इधर तो एक बीकाजी की फोटो, पुरानी फोटो कोई मुझे मिली थी, जन्म पत्री वगैरह टाइप की उनकी बनी हुई है, तो वो फोटो है इसलिए मैंने लगा दी, बाकी उस फोटो पे आप कंसंट्रेट करना। ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर के आसपास का जो इलाका था, यहां पर एक जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था पांडु गोदारा। ये फोटो तो बिक्का की है भाई, मैं बात बता रहा हूं इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने। पांडु गोदारा नाम करके एक जमींदार हुआ करते थे यहाँ पे, बड़े दिलेर आदमी, बड़े जमींदार। ये जमीन उनके पास में, खूब सारे पशुपालन करते थे यहाँ के लोग, खूब सारे पशु उनके पास में। उन पांडु गोदारा की एक और बड़े कोई यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, पुल्ला सारण। उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति चल रही थी। इसलिए पांडु गोदारा ने, और इस लड़ाई के अंदर पुल्ला सारण के साथ में खूब सारे लोग थे। कहते हैं कि वहां आसपास के जो बाकी जो कसवा चौधरी थे, जो बेनीवाल चौधरी थे, वो इधर पुल्ला सारण के साथ में थे। जैसलमेर के जो भाटी थे वो इनके साथ दे रहे थे, पुल्ला सारण का साथ दे रहे थे। और गांव में ऐसी मान्यता भी है कि जो सारण होते हैं और जो जैसलमेर वाले भाटिया, ये आपस के अंदर भाई भाई है। किस तरीके से क्या रहा होगा नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है कि ये आपस के अंदर भाई होते हैं। तो जैसलमेर वाले भाटियों ने कहा कि हम हमारे भाई का साथ देंगे। तो यहाँ पे पांडु गोदारा अकेला गिर गया था और उसे लगा यार अब मैं क्या करूं। तो उसने उस समय बिका इन क्षेत्रों में घूम रहा था, कभी कोई 2 गांव जीतता, 4 गांव जीतता, ऐसी स्थिति के अंदर था बिका। और उसने बिका को प्रपोजल दिया कि मेरा इनके साथ युद्ध है, तू मेरा साथ दे, और यदि मुझे जिता दिया तो अपनी तो इज्जत रह जाएगी, तो मैं ये इलाका तेरे को दे दूंगा, मेरे पास जो इलाका है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बिक्का ने उनकी तरफ से लड़ाई की, जो भी गठबंधन बनके उधर से आया था उसको हरा दिया। इसलिए पांडु गोदारा ने बाद में वो जमीन, जो भी उनके कब्जे के अंदर जमीन थी, वो बिक्का को दे दी थी। इसलिए बिक्का जी ने उस दिन कहा कि चूंकि आप मेरे राज में सहायक हुए हो, इसलिए आप मेरा राज तिलक करोगे। उसके बाद बीकानेर में नियम रहा, इन पांडु के नाम पर एक गांव बसा हुआ है पूरा, पांडुसर। उस पांडुसर गांव के जो भी गोदारा जाट हुआ करते थे, 2 गांव है, पांडुसर और सेकसर, वो जो पांडु की लीनेज के अंदर आने वाले, उनके आगे जो वंशज हुए, उनके जो डिसेंडेंट हुए, बीकानेर के महाराजा का राज तिलक हमेशा उन गोदारा जाटों के द्वारा ही किया जाता था। और फिर कालांतर में तो मतलब वो महत्व यूं बढ़ता बढ़ता तो यहां तक बढ़ा कि आज भी साधारण कोई बीकानेर में आदमी भी मकान बनवाता है, बीकानेर या उसके आसपास के इलाके में, तो इसकी मकान की नींव किसके द्वारा लगवाई जानी चाहिए? तो यार कोई गोदारा जाट हो तो उससे नींव लगवा लो। जिस प्रकार बिक्का जी के राज्य की स्थापना करवाने में उन्होंने सहायता की थी, तो बिक्का जी का राज्य देख लो कितनी पीढ़ियों तक चला है, कितने वर्षों तक चला है। तो मकान भी उतने वर्षों तक रहेगा, कई पीढ़ियों तक मकान अपने पास में रहेगा। सिंबल, संकेतात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से आज भी वो बातें मानी जाती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि भाई ये राज तिलक जो कर रहे हैं तो यूं कहानी है, एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, पर अपने को यूं अच्छी है, सुनने में बातें अच्छी लगती है, तो थोड़ी आप दिमाग के अंदर रखना थोड़ी सी ये चीजें। तो वो गोदारा जाटों वाला, और वो तो मैं तो खुद बीकानेर का हूं, तो मुझे खबर बड़ा जोरदार लगता है। और गलगंठे हो जाते हैं, गलगंठे जब भी हो जाते हैं तो कहते हैं किसी गोदारा जाट से झाड़ा डलवा लिया जाए या उसका हाथ फिरवा लिया जाए तो गलगंठे ठीक हो जाएंगे। दुआ बोलते हैं एक कि गोदारा गैलो तो भाई भाई गलगंठा झड़ झड़ जाएगी। तो और लगता है कि यार ये गहलोत कौन से, लोकल जो लोग हैं वो जो कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं कि जो गोदारा होते हैं वो गुहिलों के भाई होते हैं। कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, वो बात दूसरी है, पर जो फोक लोर है उनके अंदर ऐसी कई बातें कही जाती है। वो गलगंठे वाली कहानी सुनते तब और लगता है कि यार वास्तव में ही ऐसा कुछ रहा ही होगा।